बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करूँगा लाहौर से कि आप हैरान होंगे। और आप जो बच्चियों के स्पेशली वालिदैन हैं, जिनकी बेटियाँ हैं, हम सब वालिदैन हैं, बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, आजकल कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो बाद में फिर परेशानी का बायस बनती हैं। एक ऐसी लड़की का आपके साथ जो है वाक़या जो पुलिस ने ट्रेस कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची मिल गई, उसकी जान बच गई। एक ऐसी लड़की का वाक़या आपके साथ लाहौर से शेयर करूंगा कि आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह बच्चियों को एतबार दिलवा कर लोग जो है पहले उनके साथ दोस्ती करते हैं, एतबार में लाते हैं, फिर उसके बाद जो है उनको बुला लेते हैं। आप अक्सर व बेशतर तो सुनते हैं कि फिर बाद में उनकी जो है उनके साथ नाजेबा वीडियोज़, नाजेबा तस्वीर वायरल होती हैं इस तरह की। लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत का वाक़या है। ये इस नौइयत का वाक़या है कि खुदा न खास्ता ये भी हो सकता था कि इस मामले में उस बच्ची की जान जा सकती थी। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची जो कॉलेज से पुरस्रार तौर पर 17 साल बच्ची है, जो लापता होती है, वालिदैन परेशान होते हैं और वालिदैन जब तलाश करते हैं और पुलिस को बताते हैं और पुलिस वहाँ पर रेड करती है, ये सारा मामला सॉर्ट आउट तो हो जाता है। लेकिन इसमें मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। और सबक ये है कि जी आप लोगों ने और हम लोगों ने बच्चियों को ये सिखाना है, अपनी बेटियों को, कि किसी पे एतबार इस हद तक नहीं किया जा सकता कि वो कल के लिए आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए प्रॉब्लम्स का बायस बने, या खुदा न खास्ता वो आपकी जान के लिए भी ख़तरा साबित हो। किस किस्म के वाक़यात आजकल हो रहे हैं अक्सर व बेशतर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन ये वाक़या मुझे लगता है आप जो है वो पहली बार, क्योंकि मुझे भी पहली बार मैंने सुना कि किस तरह आजकल जो तावान है वो किस करेंसी में और किस तरह मांगे जा रहे हैं और किस तरह ये सारे मामला हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इस पर ज़रा बात करेंगे। वाक़या सुनाऊँगा आपको। पुलिस जब पहुँचती है तो फिर लड़की जो वहाँ से बाजियाब होती है वो क्या कहानी सुनाती है, और माँ जो है वो किस तरह अपनी बेटी को ट्रेस करने में मदद देती है। ये सारी चीज़ें आज आपके साथ जो है शेयर करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा फेसबुक पेज जो है लाइक नहीं किया, तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें। 29 नवंबर का वाक़या जी लाहौर का। वहाँ पे ये है कि जी 17 साल की लड़की समाविया नाम है, बच्ची है, ये कॉलेज जाती है और कॉलेज जो है जाके उसके बाद ये इसका पेपर होता है और पेपर के बाद ये बच्ची वापस नहीं आती। ज़ाहिर है वालिदैन परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद पहले ख़ुद तलाश करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों से रब्ता करते हैं, ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से कोई उनको उसका कोई पता नहीं चलता कि बच्ची कहाँ गई है। उसके बाद एक वाहिद रास्ता आपको पता जो हमारे पास बच जाता है वो ये होता है कि पुलिस से रब्ता करना। पुलिस से रब्ता किया जाता है, पुलिस को भी एतमाद में लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि हमारी बच्ची गायब हो गई है, आप इसमें हेल्प आउट करें। तो पुलिस ज़ाहिर है वो दरख्वास्त ले लेती है और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। लेकिन इस दौरान एक और अजीब व गरीब किस्म का वाक़या जो है वो पेश आता है, और वो ये आता है कि घर वालों को, लड़की के घर वालों को, लड़की के भाई को लड़की के नंबर से मैसेज आता है कि जी आपकी बेटी को अगवा कर लिया गया है, आपकी बेटी हमारे पास है, आप जल्द अज जल्द 30 लाख का इंतज़ाम करें। अगर आपने 30 लाख का इंतज़ाम ना किया तो आपकी बेटी की जो हालत होगी शायद वो आपको ज़िंदा नहीं मिलेगी। आपके उस बेटी के साथ बहुत कुछ हो सकता है और उसमें बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर है पुलिस को दोबारा इन्फॉर्म करते हैं कि हमें तो एक नंबर से रब्ता हुआ है और रब्ता होने के बाद उन्होंने हमें ये कुछ कहा है। पुलिस इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करती है। पुलिस जो है वो मुख्तलिफ़ एंगल्स के ऊपर काम करती है। एक तो पुलिस जो है वो CCTV कैमरास की मदद लेती है, दूसरा पुलिस जो है वो बच्ची की CDR निकालती है कि लड़की किससे राब्ते में होती है, और तीसरा पुलिस जियो फेंसिंग करती है कि जी किस तरह इस बच्ची को जो है वो ट्रेस किया जा सकता है। बहरहाल पुलिस सबसे पहले जाती है बच्ची के कॉलेज। इस दौरान जो है ज़ाहिर है वो टाइम गुजरता जाता है और बच्ची के कॉलेज जाके पुलिस CCTV कैमरास चेक करती है। बिल आखिर पुलिस को CCTV कैमरा से एक फुटेज मिलती है जिसमें पुलिस ये कामयाब होती है कि बच्ची उस कॉलेज से पेपर के बाद निकलती हुई नज़र आती है और वो बच्ची फ़ोन पर किससे बात कर रही होती है। बच्ची परेशान होती है, इस तरह के आलम में होती है। वाज़े तौर पे फुटेज में नज़र आता है कि बच्ची परेशान है, लेकिन बच्ची वहाँ से एक रिक्शा पकड़ती है और रिक्शा पकड़ने के बाद वो वहाँ से रवाना हो जाती है। पुलिस को यहाँ से एक क्लू ज़रूर मिल जाता है कि बच्ची कॉलेज से ख़ुद रवाना हुई है, किसी ने अगवा नहीं किया। पुलिस CCTV कैमरास मज़ीद चेक करती है। सेफ सिटी के कैमरास हैं आजकल, तो पुलिस उन कैमरास को ट्रेस करते करते उस रिक्शे को ट्रेस करती है और बिल आखिर पुलिस को जो एक वाज़ेह निशान नज़र आता है वो ये है कि ये बच्ची जो है ये बिल आखिर वो जो है वो स्की मोड़ के रेलवे स्टेशन के करीब जो है उस रिक्शे पे नज़र आती है, और फिर उसके बाद जो है ये बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। अब उसके बाद लड़की जो है कैमरों पे दोबारा ट्रेस किया जाता है, तो वहाँ से इनको पता चलता है कि लड़की जो है वो आवान टाउन
पे जाके लोकेशन उसकी ख़त्म होती है और यहाँ पे इनके बीच में कोई मामला होता है। अब पुलिस परेशान, ज़ाहिर बात है, कोई समझ नहीं आ रही होती। अब जो है अवान टाउन जो है, ज़ाहिर है ये उसके अपने बच्ची की रिहाइश गाह होती है, बच्ची अवान टाउन की रिहायशी होती है। और उसके बाद जो है CDR जब निकाली जाती है तो उसमें आखिरी जो लोकेशन होती है वो सब्ज़ाज़ार की होती है। अब इन दोनों के बीच में जो है जब पुलिस इन दोनों लोकेशंस को ले लेती है, तीसरी लोकेशन पुलिस चेक करती है जो लड़की के नंबर से मैसेज आया होता है। तो लड़की का जो नंबर ऑन होता है उसकी लोकेशन जो है वो इन दोनों एरियाज़ के बीच की आती है और सब्ज़ाज़ार और अवान टाउन के बीच की। अब पुलिस जो है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मामला यहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ है और बच्ची इस एरिया में कहीं पर मौजूद है। पुलिस दोस्तों से रब्ता करती है, कुछ मालूम नहीं होता, वालिदैन से बातचीत करती है, पता नहीं चलता, वालिदैन भी कोई क्लू नहीं दे पाते। लेकिन इस दौरान जो है कुछ टाइम गुजर जाता है और एक बार फिर लड़की के नंबर से एक बार फिर मैसेज आता है। पुलिस इस दौरान इसके घर वालों को ये बात कह चुकी होती है कि अगर आपको कहीं से भी कोई कॉल या कुछ नंबर वगैरह कोई ऐसा मैसेज आए तो आप उनकी बात मान जाएं और उन्हें कहें कि ठीक है जी, हमने कुछ पैसों का बंदोबस्त कर लिया, आप हमें लोकेशन बताएं, अकाउंट नंबर बताएं, मोबाइल नंबर बताएं, कोई जगह ऐसी बताएं जिसमें हम वो पैसे लेके आ जाएँ और आप हमें पैसे ले लें और बच्ची ताकि ट्रेस कर सकें। बहरहाल जी मैसेज आता है घर वालों को कि पैसों का क्या बना। तो इसका भाई जो है वो उनको कहता है कि जी हमने बड़ी मुश्किल से 5-6 लाख रुपए अरेंज किए हैं और हम आपको फ़िलहाल यही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और इसके बाद अगवाकारों से इनकी बात ये बन जाती है कि जी ठीक है, आप हमें पैसे ट्रांसफ़र करें। ये वहाँ से उनसे मांगते हैं कि जी अपना कोई अकाउंट नंबर, कोई मोबाइल कुछ तो दें जिसमें हम पैसे ट्रांसफ़र करें। वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, आपने ये हमें पैसे कैश में नहीं देने या आपने हमें इस सूरत में नहीं देने, आपने ये पैसे हमें क्रिप्टो करेंसी की सूरत में देने। अब आप खुद हैरान होंगे, जो मैं आपको कह रहा था कि आजकल किस तरह पैसे मांगे जा रहे हैं और किस तरह मामलात हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्यों कहा जाता है, इसमें भी बड़ी बात है। वो कहते हैं जी आप क्रिप्टो करेंसी पे पैसे भेजें, तो घर वाले कहते हैं कि हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं, क्रिप्टो करेंसी में पैसों को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आम आदमी का काम तो है नहीं। वो कहते हैं आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें। जो अगवाकार होते हैं कहते हैं हम आपको एक एजेंट का नंबर देते हैं, आप उस एजेंट को ये पैसे देंगे, वो एजेंट हमारे अकाउंट में, क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देगा। पुलिस को ये मामला बताया जाता है घर वालों की तरफ से और घर वाले जो है वो पुलिस को बताते हैं कि हमें तो ये कहा गया है। पुलिस बहरहाल इस तरह काम करती है, चेक करती है कि जी कैसे ट्रेस किया जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें ये पैसे उस एजेंट को दे भी देते हैं और एजेंट ट्रांसफ़र, तो क्या कोई कनेक्ट हो सकता है, कोई पता चल जाएगा कि किस तरह ये लोग कौन हैं। पुलिस इस चीज़ में उस सिरे तक नहीं पहुंच पाती कि किस तरह इस केस को सॉर्ट आउट करेंगे और अगर ये पैसे दे दें तो क्या वाकई वो उनको मिल जाएंगे और वो मान भी जाएंगे और फिर वो ट्रेस भी हो जाएंगे। पुलिस इसमें क्लूलेस होती है। बहरहाल वो बाज़ीद होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम जो है पैसे जो है वो क्रिप्टो में ही लेंगे और उसके बाद जो है ये मामला चलता है। अब मैसेजेस की लोकेशन जो है जहाँ से वो मैसेजेस आ रहे होते हैं, फिर वही मामला होता है कि ये सेम वही लोकेशन होती है, अवान टाउन और सब्ज़ाज़ार के बीच का मामला होता है जहाँ से पहले मैसेज होता है और ये लड़की के मोबाइल से ही मैसेजेस आ रहे होते हैं। पुलिस जो है वो एक बार फिर घर वालों से पूछती है कि जी आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ हो। तो इस दौरान जब पुलिस इसकी वालिदा को बताती है कि जी ये एक लोकेशन आ रही है जो फ़लाँ जगह के बीच की है, अवान टाउन और सब्ज़ाज़ार की, तो इसकी वालिदा जो है वो कहती है होल्ड ऑन, ये एक चीज़ जो है मेरे जहन में जो आ रही है वो ये है कि यहाँ पर ये जो लोकेशन है जो हमारे घर की और सब्ज़ाज़ार के बीच की है, यहाँ पे एक हमज़ा नामी लड़का मेरे जहन में आता है कि जो एक टाइम में मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाता था। अब पुलिस हमज़ा को तलाश करती है, पूछती है माँ से कि हमज़ा कहाँ पे रहता है, कौन है। माँ बताती है कि हमज़ा फ़लाँ जगह रहता है। पुलिस जो है कहती है कि डायरेक्ट रेड करना ज़ाहिर बात है, अब पुलिस के पास ऐसी कोई वो सीन नहीं होता। पुलिस तरीक़ाकार बनाती है, मनसूबाबंदी होती है। पुलिस ये करती है कि कोरियर वाले को भेजती है दरवाज़ा खुलवाने के लिए। कोरियर वाला जाकर कहता है कि जी मैं कोरियर लेके आया हूँ और उसके बाद पुलिस उसके साथ ही रेड करती है। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो देखती है हमज़ा अपनी माँ बहनों के साथ नॉर्मल लाइफ जैसे बंदा बैठा होता है, घर के अंदर मौजूद होता है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसकी बहन भी मौजूद होती है, उसके घर वाले भी मौजूद होते हैं। लेकिन पुलिस ये कहती है कि जब वो अंदर जाते हैं तो उसकी बहन किसी को ये कहते हुए पुलिस सुनती है कि जो किसी को कह रही है कि कुछ दिनों में पैसों का अरेंज हो जाएगा। पुलिस अंदर जाके हमज़ा को काबू करती है, काबू करके हमज़ा के हाथ से मोबाइल लेती है। तो उनमें से एक मोबाइल वही होता है जो उस लड़की का होता है। पुलिस हमज़ा को पकड़ती है और उससे लड़की के हवाले से पूछती है, हमज़ा
जो है वो इनकार कर देता है कि एक तो ये मोबाइल उसका नहीं है और दूसरा ये कि जी लड़की भी मेरे पास नहीं है। पुलिस घर में तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान पुलिस जो है वो घर के ऊपर वाले पोर्शन में जाती है। ऊपर वाले पोर्शन में उनको एक कमरा बंद मिलता है। उस कमरे के दरवाजे पे जाकर ताला लगा होता है। पुलिस वाले ताला खुलवाने का कहते हैं। हमज़ा कहता है इसकी चाबी नहीं है, काफ़ी अरसे से कमरा बंद है और इसकी चाबी कहीं गुम है। पुलिस उस दरवाजे पे आकर नॉक करती है, हिट करती है, तो अंदर से लड़की के चीखने की आवाज़ आती है कि मुझे बचाओ। समाविया लड़की वहाँ पर बंद होती है। पुलिस लड़की बाजियाब करवाती है। लड़की को जब पुलिस बाजियाब करवा के ले आती है तो लड़की जो बयान देती है वो भी बड़ा हैरान कुन है। लड़की ये बताती है कि जी हमज़ा को मैं और हमज़ा जो है क्लास 2 से इकट्ठे पढ़ते थे। हम एक दूसरे के वाकिफ़ थे, दोस्त थे। ज़ाहिर बात है 2 क्लास से जो बच्चे पढ़ रहे हैं और कॉलेज तक पढ़ रहे हैं तो वाकिफ़ ही होंगे। वो कहते हैं कि जी मैं इसे फिर ट्यूशन भी पढ़ी और ट्यूशन पढ़ने के बाद हमारा आपस में रब्ता रहा, लेकिन रब्ता ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद हमारा रब्ता दोबारा 2 साल पहले यानी 2021 में हुआ, जब मैं कॉलेज पढ़ती थी। रब्ते के दौरान हमारी बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ी, हमारी दोस्ती हो गई और दोस्ती ज़ाहिर है फिर आगे बढ़ गई और उस दोस्ती में जो है हमारा आपस में मिलना मिलाना भी हो गया। इस दौरान वो कहते हैं कि जी मेरी बच्ची कहती है कि मेरी माँ और मेरे भाइयों को शक हुआ, तो मुझे ये हो गया कि कहीं मसला ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने इससे ज़रा कतराना शुरू कर दिया और इससे ताल्लुक़ कम कर दिया, जिसके ऊपर ये मुझे इसरार करने लगा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, मुझसे मिलती क्यों नहीं हो। ये सारी चीज़ें होने लगी। लड़की कहती है कि जी मैं इसकी बात नहीं मान रही थी, लेकिन ये मुझे वास्ते वगैरह देता था और जब जिस दिन आखिरी पेपर था इसने मुझे कहा कि मुझसे बस एक बार आखिरी बार मिल लो और उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी अब मिलने का नहीं कहूँगा। लड़की कहती है मैं इसकी बातों में आ गई, बिला फुसला के मुझे ले गया अपनी बाइक पे और अपने घर ले गया। घर ले जाके ऊपर वाले कमरे में बिठा दिया। उस वक्त इसके घर वाले नहीं थे। इसने मुझे कहा कि जी मेरे घर वाले जब आएंगे तो मैं अपनी बहन से और माँ से मिलवाऊँगा। ये दरवाज़ा आगे से बंद करके चला गया। इसने मुझसे मोबाइल फ़ोन भी ले लिया कि मैं चेक करता हूँ कि तुम और किस किस से राब्ते में हो कि मुझसे बात नहीं करती हो। तो कहती है मैंने इसको एतबार दिलवाने के लिए अपना मोबाइल भी दिया और अपना पासवर्ड भी दे दिया। ये मुझे लॉक करके नीचे चला गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो ये बयान करने का मकसद यही था कि किस तरह आजकल जो है वो मामलात हो रहे हैं और खुदा न खास्ता इस बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था। घर वाले पैसे भी दे देते और उसके बाद कोई पता ना चलता। लेकिन ज़ाहिर है एक तो माँ ने बता दिया हमज़ा का, उसकी माँ को याद था और यकीनी तौर पर मुझे अंदाज़ा है कि माँ को हमज़ा से इसकी दोस्ती का इल्म ज़रूर होगा, क्योंकि माँओं को बेटियों के जो मामलात होते हैं वो ज़्यादा पता होते हैं। और या उसको माँ को ये आइडिया ज़रूर था कि कोई ऐसा मसला है। बहरहाल जी ये चीज़ काम आई और उसके बाद बच्ची की जान जो है वो बच गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस वाक़े में मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए और बच्चियों के लिए और वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सबक है कि किस तरह आजकल ये सारे मामलात हो रहे हैं। बताने का भी यही मकसद है, ज़ाहिर है कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि आजकल किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। शुक्र है कि स्ट्रेस हो गया और बच्ची बच गई। ये मामलात जो है आजकल हो रहे। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।